वक्रतुंडो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। व्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपांगनानां चदुकूल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में जिनका रथ स्थित है और रथ में गुरु के रूप में स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके अपने गांडीव धनुष का त्याग किए हुए शिष्य अर्जुन ज्ञान प्राप्ति के लिए हाथ जोड़ करके बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके और बड़े सुंदर ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं जिसको गीतोपनिषद कहा जाता है। तो आज अर्जुन ने, जब भगवान ने इतने ज्ञान प्रदान किया, इतना ज्ञान अर्जुन को, तो आज अर्जुन भगवान से फिर से प्रश्न करते हैं कि किम तद ब्रह्मो किम अध्यात्मम किम कर्मो पुरुषोत्तमो अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्रो देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। अब देखिए, अर्जुन जैसा ज्ञानी भगवान ने इतनी कथा सुना दी, इतना ज्ञान दे दिया, कर्म योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का, अध्यात्म योग का, लेकिन अर्जुन फिर से वही पूछ रहा है कि प्रभु ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदैव कौन है, अधियज्ञ कौन है, और वो सब इस देह में कैसे हैं। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, कैसे आपको वो जाने, कृपा करके ये सब बताइए। श्री भगवान उवाचो अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति अर्थात जीव जो है उसको अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति अर्थात ये चेतन जो जीव है, इस जीव को अध्यात्म कहते हैं। और प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला, इस संसार के सारे जगत को उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषस्याधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्रो देहे देह भृतांबर। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, जैसे एक जल होता है, जल को अगर गर्म किया जाए तो वही जल भाप बन जाता है, भाप बन करके बादल बनता है, फिर वही जल वृष्टि के रूप में फिर से पानी बन करके वापस आ जाता है। कुछ जल की बूंदें ऐसी होती हैं जो ओले बन करके बरसती हैं, बर्फ के रूप में अलग अलग दिखाई देती हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो जल एक ही है, लेकिन वही जल भाप बन जाता है, वही बादल बन जाता है, वही ओले बन करके गिरता है, वही बारिश बन करके गिरता है। नाम अलग अलग हो गए लेकिन जल तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा भी एक ही है। ये मैंने उदाहरण दिया है जल का,
परमात्मा भी एक ही है। परमात्म तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब कुछ उसी परमात्मा के अलग अलग रूप हैं जो हमें अलग अलग रूप में महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही हैं। अब मैंने तो सुना दिया, 2 श्लोक हो गए, कुछ समझ में आया? कुल मिलाकर के ये अधिदैव, अध्यात्म और ये सब बड़ा कठिन है ना समझना। तो इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि भगवान कहते हैं कि इस संसार में आप आए, कितनी बार देखिए, एक गेहूं होता है ना, गेहूं को जब पीसते हैं, आटा बन गया, और आटा बना करके उसकी रोटी बना करके और आप भोजन करते हैं, तो क्या कोई ये कहता है मैं गेहूं खा रहा हूं? कहते तो ये रोटी खा रहा हूं, लेकिन असल में वो क्या है? गेहूं ही तो है। गेहूं ना होता तो रोटी कहां से आती? तो है तो गेहूं, लेकिन नाम हमने डाल लिया रोटी का। इसी तरह भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ना, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, मनुष्यों में कई तरह के, कोई पागल, कोई बड़ा ज्ञानी, कोई संत, कोई धूर्त, तो अलग अलग रूप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, कोई यज्ञ करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई भोजन करते दिखाई दे रहा है, कोई किसी को मारते पीटते दिखाई दे रहा है, कोई किसी को प्रेम करते दिखाई दे रहा है। तो भगवान कहते हैं इस जगत में जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ मैं ही, ऐसे समझिए, वो सब कुछ मैं ही हूं। तो न पागल से प्रेम, न बड़ा प्रेम करने वाले से प्रेम, क्योंकि दोनों में वही है। तो एक को बोला अरे जाने दो इसको, ये तो पागल है, तो भगवान कहते हैं उसको तो पागल बना दिया, और एक बड़ा प्रेम करता है उससे प्रेम कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं मैं ही हूं दोनों रूप में, तो दोनों रूप में ही मुझे स्वीकार करो ना। प्रेम करने वाला भी मैं और वो पागल के रूप में भी मैं। तो किसी से प्रेम और किसी से घृणा, भगवान कहते हैं अगर जब तक जीवन में ये भाव रहेगा तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं। ये 2 श्लोक का असली मतलब ये है, चाहे जो जैसा है, जिस रूप में है, जो भी है, नाम अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं, लेकिन सब में वास्तविक रूपेण मैं ही हूं। और इसलिए सब में मैं मान करके, परमेश्वर मान करके, और सबसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। और जब प्रेम करना शुरू कर देंगे तो फिर भगवान की अपने आप पहचान हो जाती, तभी भगवान पहचान में आते हैं। नहीं तो फिर वो ब्रह्म, यज्ञ, अधिदैव, अध्यात्म, कर्म दुनिया भर का पचड़ा है, ये बड़ा पंगा है, इसमें भटकते रहेंगे। क्योंकि इसीलिए तो भगवान कहते हैं सबसे उत्तम योग कौन सा? भक्ति योग। कुछ जानने समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि जहां भक्ति योग आ गया वहां फिर कोई भेदभाव, कोई टीका टिप्पणी, कुछ अच्छा बुरा, कुछ आगे पीछे है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है ना सब वो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जहां ज्ञान योग है तो ज्ञान योग में ये सही है कि गलत है। अब वो गलत है कि सही है वो कौन डिसाइड करे? तो उसके लिए दुनिया भर की किताब पढ़ो, फिर दुनिया भर के ज्ञानी ढूंढो। पता चला कि वो एक प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते हम पूरे हो गए, वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो आप बताइए, सबसे सरल वही है ना, चावल दाल बनाओ, पता नहीं दाल में नमक बराबर पड़ा कि नहीं पड़ा, कितनी देर दाल पकानी, उससे अच्छा ही नहीं चावल दाल मिलाओ, नमक हल्दी डालो, पका लो, खिचड़ी बन गई, बड़ी स्वादिष्ट, पेट भर गए, कोई ज्यादा खटखट ही नहीं। तो भगवान कहते हैं इसी तरह भक्ति योगी बनो, सबसे उत्तम योग भक्ति योग। बाकी जिसको समझना है तो फिर आप ब्रह्म, अधियज्ञ, अधिदैव, अध्यात्म, कर्म ये समझिए और पढ़िएगा तो समझ में शायद आए। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं तो इनको पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद एक ही चीज बोलता हूँ, सब कुछ तू ही है नारायण, अधियोग, कर्म, अध्यात्म, सब कुछ तू ही। और जब ये मान लिया तो अपने तो राष्ट्रपति को पकड़ लिए हैं, तो कोई चपरासी और कोई मंत्री से क्या लेना देना है, सीधे पकड़ो ना ऊपर वाले को। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं
कि जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ करके जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ भगवान ने थोड़ी बोला कि अधिदैव कि अध्यात्म कि अधिभूत, भगवान ने एक ही चीज बोला कि मेरा स्मरण करते हुए जाता है मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। ये सब दुनिया भर का करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके और ये छूट दी हुई, ये सब्सिडी है, छूट है, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी तो गरीबों को दी जाती है। हम लोग गरीब कहाँ से हुए, हम तो उसी भगवान के अंश है। तो जितना भगवान अहम ब्रह्मास्मि, हम भी तो वही ब्रह्म है। लेकिन भगवान ने इन जीवों को ये छूट दी हुई है कि उनका जीवन कैसा भी रहा हो। आज मैंने भजन सुनाया था ना कि अजामिल जैसे को भी तूने तार दिया है। अजामिल पापी जिसने जीवन में कभी न सत्कर्म किया और न प्रभु का नाम लिया, अंत में केवल नाम भी लिया किसका, अपने छोटे बेटे का जिसका नाम था नारायण। तो नाम बेटे का लिया और नारायण कंफ्यूज हो गए, मेरा ही नाम तो नहीं ले रहा। लेकिन भगवान ही तो कहते हैं कि सबके अंदर जब मैं ही हूं, तो अगर वो अपने पुत्र को ही बुला रहा है लेकिन नाम तो मेरा ही नारायण नारायण ही कर रहा है, इसलिए मुझे उसका उद्धार करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये छूट दी गई है इस जीव को कि यदि अंत समय में जीवन भर वो कुछ भी करता रहे, और भगवान कहते हैं कि मैंने ये छूट दी है कि अगर अंत समय में वो मेरा स्मरण कर लेगा तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। सोचिए कितना भगवान कितने सरल हैं, कितने प्रिय हैं, कितने अच्छे हैं कि जिंदगी भर कुछ करो, हमको कोई एक गाली देना मरते दम तक नहीं भूलते। और वो कन्हैया क्या बोलता है, चाहे जो करते रहो जिंदगी भर कोई बात नहीं, अंत में अगर मुझे याद कर लोगे ना सारी माफियां हैं, फिर कोई एक भी दोष तुम्हारा याद नहीं करूंगा, तुरंत माफ कर दूंगा। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो इतना प्यारा हो उस अपने प्यारे को भूल करके और उस प्यारे के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद जल्दी जल्दी फोन करता है, पंडित जी आचार्य जी का नंबर बताओ, संस्कार जल्दी करना है, घर से निकालो, घर खाली करो। अस्थियां बचती हैं, वो भी पंडित जी किन्ने 4 दिन चाहिए पा देना चाहिए ना, अस्थियां कुछ रहे नहीं उसका, यहाँ कपड़े कुपड़े निकाल करके घर के बाहर फेंको, खत्म करो, नाम निशान मिटा दो। जो ऐसा है उससे इतना प्रेम। और जब सब बाहर निकाल देते हैं ना, तो जो साथ में अपनी गोद में लेकर के चलता है उसको कभी याद नहीं करता। अगर उस नारायण को याद करने लगे, क्योंकि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने हमारे ऊपर, उस जीव के ऊपर कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सारा जीवन का जितना समय है ना, अगर गीता का भाव समझें तो हमारे जीवन का एक एक पल अंत समय ही है। क्यों अंत समय है? क्योंकि जो बीत गया वो लौट करके फिर आने वाला नहीं, इसलिए वो अंत समय ही तो था। जो पल बीत गया वो पल दोबारा नहीं आएगा। अगर हम 50 साल 1 महीना 1 दिन के हो गए और कल अगर सोचे कि हम 50 साल 1 महीना 1 दिन के ही रहें, तो नहीं हो सकता, हम 2 दिन के हो जाएंगे। और दूसरा भाव इसका ये भी है कि कोई ये नहीं जानता कि कब हमारा समय आ जाए। तो किसी का कभी भी अंत समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय नहीं आता हो। और इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद करते रहना चाहिए। जो अभी मैंने कहा ना कि भगवान का नाम अगर अंत समय में आ जाए तो भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं। तो ये अंत समय का मतलब क्या हुआ? अंत समय कोई किसी के पास अपने पास वारंट थोड़ी आया हुआ है कि इतने बजकर इतने मिनट में यमराज के दूत आएंगे लेने को, तब हम भगवान का राम राम जपने लगेंगे। अंत समय तो कभी भी आ सकता है, अभी एक पल बाद भी आ सकता है, अभी भी ये श्वास के साथ भी अंत समय आ सकता है। तो कभी भी अंत समय आ जाए, इसीलिए अंत समय वही है जब आपने भगवान का नाम लिया, वही अंत समय।
क्योंकि जितना भगवान का अंत समय मान करके नाम लेते जाएंगे उतना खजाने में हमारे जमा होता जाएगा। ये भगवान का नाम ऐसा धन है, ऐसी मणि है जिस धन को ना तो कोई चुरा सकता, और आप जब लोगे नाम का स्मरण करोगे वो ऐसे बैंक में जाता है जहाँ की पासबुक तो आपके पास नहीं होती, लेकिन उसके खाते में बड़ा बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिलता है। एक बार नाम जपो, एक जन्म के पाप भस्म हो जाते। इसलिए अंत समय मान करके ये इंतजार नहीं करें जब बूढ़े हो जाएंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा ना, तो फिर बैठ करके और राम राम जपेंगे। तब राम राम नहीं जपता, आप लोग जो महाराष्ट्र में मुंबई में है ना उनको पता होगा, तब राम राम नहीं, तब लाम लाम निकलता है। लाम का मतलब होता है दूर रहना, लाम। तो फिर राम राम नहीं, लाम लाम निकलता है, दूर रहना भगवान। तो इसलिए उस दूर का इंतजार नहीं करिए, जब तक बत्तीसी अच्छी है ना, अच्छे से राम निकलता है, अच्छे से सारे शब्द निकलते हैं, तब तक नाम जप लीजिए। ये लाम लाम बोलने के लिए भगवान ही बचे हैं। जब तक अच्छा मुंह में निकले तब तक तारीफ लोगों की करो, और जब अच्छा बोल नहीं निकले, कोई सुनना नहीं चाहे, तब राम राम जप। तो भगवान इतने गए गुजरे तो नहीं है, जब हम किसी काम के नहीं रह जाए तब भगवान के काम आए, तब भगवान भी बोलेगा जाओ मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए जब आप सबके लिए अच्छे हो तब उस कन्हैया के भी तो अच्छे बन जाओ। और अगर आज से प्रेम कर लोगे तो फिर जब सारा संसार आपका त्याग कर देगा तब वही एक प्रेमी रहेगा जो सबके त्याग करने के बाद भी आपको अपने हृदय से लगा करके रखेगा, कभी आपका त्याग नहीं करेगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेयो सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसी योनि को, उसी गति को प्राप्त करता है। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो यो याम याम तनुम भक्तः, ये श्लोक है 7वें अध्याय में। तो भगवान ने ये बताया है कि अपने दयालु स्वभाव के कारण भगवान ने मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक भगवान कभी नहीं बनते, भगवान कभी रोक नहीं लगाते। भगवान संसारिक लोगों के जैसे नहीं है कि पति कमा करके अगर पत्नी को भोजन देता है, वस्त्र देता है, ज्वेलरी देता है तो अपने कंट्रोल में रखता है, मैं जो कहूं वही करना है। बेटे को पढ़ने लिखने का खर्चा का पैसा देते हैं तो बेटे को कहते हैं अगर कहना नहीं सुनेगा ना पढ़ाई लिखाई बंद, धमकी। लेकिन हमारा नारायण ऐसा नहीं, वो सब कुछ देता है लेकिन उसके बाद भी कोई रोक टोक नहीं करता। जो मर्जी आए तो करो, जो करोगे भरोगे, मैनू की करना, मैं अपनी जिम्मेवारी करदा पाया। तो भगवान का नियम तो ये है कि वो आपको सब कुछ देता है और रोकता कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग और संग्रह में लग करके अपना पतन कर लेता है। सारा जीवन केवल संसार के सुख और पैसा जमा हो जाए, धन जमा हो जाए। तो यहां पर इस श्लोक का भाव यह है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तो इतनी स्वतंत्रता इस मनुष्य को, इस जीव को दी हुई है कि अगर वो चाहे तो इस जीवन के इस पुनीत सुख को स्वीकार करके, इस सुख के मार्ग में चल करके और सारा जीवन सुख पूर्वक रहकर और देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ पद है उस पद को ये मनुष्य साधारण ही प्राप्त कर सकता है। मैंने उसको छूट दी हुई है, मैं बंधन में नहीं बांधता। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरा नाम लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हें अगर उद्धार चाहिए तो मेरा नाम लो, और नहीं नाम लेना है तो उद्धार नहीं होगा, ये तुम्हारा काम। मैंने सारी जिम्मेवारी तुम्हें प्रदान की हुई है।